मैंने 4 सड़कें आएंगी और मैं कह रहा हूँ कि जी 4 कैसे होंगी, एक दाएं एक बाएं और एक सीधा। तो 4 कैसे हुई, कहते जी एक ही सड़क। यार ये तो खत्म हो गई भाई। अच्छा यही सड़क है। चलो कि निशानी तो पता लगी अभी। अभी पता लगा कि हल्का शुगर मिल आएगी। और हल्का शुगर मिल क्रॉस करके जो 5-10 किलोमीटर पे खानपुर कटोरा है। खानपुर तो समझ आती है, कटोरा को रखा गया कटोरा लेकिन तरफ से ही एक कटोरे वाले में शुरू हो गया एक बार खानपुर कटोरा। बारे अच्छे इलाके हैं, भी खूबसूरत इलाके हैं, लोग भी अच्छे हैं। यहाँ पे भी जो भी मिला है बड़ा अच्छा मिला है। हाँ किसी से काम करवाया बाइक का, हाँ वैसे पानी पीने रुके हैं, कहीं खाना खाने रुके हैं, लोग बड़े अच्छे मिले हैं। और मैं समझता हूँ मेरे पे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इस इलाके का। मुझे तो एक अच्छी तस्वीर लग रही है इस इलाके की। यानी कि जो कहा जाता है कि ये इलाका ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा इलाका है ये भी। हर जगह पे सोने जाने के मकासद में एक मकसद ये भी है कि बताया जा सके कि भाई सेफ है। जो मेन मकसद है वही है, आप लोगों को आगाह करना कि ये इलाके सेफ है या नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये इलाके भी सेफ है। तो मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले, कोऑपरेटिव मिले, अच्छे लोग मिले, अनजान भी कोई मिला है तो वो बड़ा अच्छा मिला, बड़े अच्छे अंदाज में मिला है। कोई मुझे अभी 2 नंबरी अभी तक मिली नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं, फील भी नहीं हुआ। बस यहाँ पे एक मुझे मसला नजर आ रहा है इन इलाकों में कि रिहाइश मतलब जिसमें रेंट पे लेने के लिए आपको जगह तो कमरे वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे इन इलाकों में ये चीज़ें मुझे अभी तक नहीं हो रही। इसलिए कहता हूँ यहाँ पे आपके इलाकों में अगर तो कोई आप आना चाहते हैं, कोई छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं कि यार चलो नेचर के ज़रा करीब रह के छुट्टियाँ गुजारी जाए, तो यहाँ पे आपको रहने का पहले से बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर पहाड़, आबशार, बादल, ये चीजें नेचर है, इंसान इनकी तरफ अगर मदऊ होता है और खिंचता है तो ये भी नेचर है कि आपको ताज़ा चीज़ें खाने को मिलती हैं, फल ताज़ा मिल सकता है इन इलाकों में रहकर, आपको सब्जियां खालिश मिलती हैं, ताज़ा मिलती हैं। आपको इस सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दूध खालिश मिलता है। आप अगर यहाँ पे मतलब रहते हैं, कुछ ऐसा रहे या वैसे ही आए, छुट्टियों में आए,
आप इन इलाकों में रहना चाहें कि यार मैं मतलब नेचुरल जिंदगी भी इंजॉय करना चाहता हूँ, तो अगर आप इन इलाकों में कोई 10-15 दिन के लिए आते हैं या महीने के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर खाली चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं, आपको हवा ताज़ा मिलती है, ऑक्सीजन वाली हवा मिलती है, पोल्यूशन वाली हवा कम मिलेगी, ऑक्सीजन वाली जगह मिलेगी। फिर आपको ताज़ा सब्जियां मिल सकती हैं, ताज़ा फल मिल सकते हैं, फिर आपको ताज़ा दूध, फ्रेश दूध मिल सकता है, खाली दूध मिल सकता है यहाँ से। तो ये भी नेचर है। तो लेकिन इन इलाकों में अगर आप कुछ दिन गुजारना चाहें तो उससे पहले यहाँ पर रहने का बंदोबस्त जरूर करके हैं। आपका कोई है, कोई मिलने वाला, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई दोस्त, कोई मोहल्लेदार, कोई रिश्तेदार जो इन इलाकों में रह रहा हो या इन इलाकों को जानता हो, जो आपकी रिहाइश का बंदोबस्त कर सके, तो पहले रिहाइश का बंदोबस्त करवाएं। और उसके बाद जो है वो आप इन इलाकों में रहना चाहें, आप छुट्टियां गुजारना चाहें, तो आप इन इलाकों में भी छुट्टियां गुजार सकते हैं। लेकिन गर्मियों में ना आई, उसकी वजह मच्छर कटेगा बाजी। इलाका की मच्छर बड़ा हो, क्योंकि जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ पे मच्छर बहुत होता है। तो ये ग्रीनरी वाला इलाका है सारा, यहाँ पे मच्छर तो लाजमी होगा। ये नहीं हो सकता कि गर्मी में यहाँ पे मच्छर ना हो। तो यहाँ पे अगर आप आए तो सर्दियों में आए। यहाँ पे आप अगर आना चाहें तो आप सर्दियों में आ सकते हैं, यहाँ पर आप रह सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, गाँव की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मैदानी इलाकों की अपनी खूबसूरती है, पहाड़ी इलाकों की अपनी खूबसूरती है। पहाड़ी इलाके पहाड़ों के आबशारों की वजह से खूबसूरत लगते हैं, बर्फ की वजह से खूबसूरत लगते हैं, बादल ऐसे करीब से आपके गुजर रहे होते हैं, आपको उसकी वजह से खूबसूरत लगते हैं, बहुत करीब से आप बादल को देख रहे होते हैं। और इन इलाकों में जो खूबसूरती है वो है फसलें, वो है ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, खालिश दूध, सादा लोग। तो हर इलाके की अपनी एक खूबसूरती है। हर इलाके की अपनी एक खूबसूरती होती है। इन इलाकों की अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हो, आप गाँव की जिंदगी कुछ दिन के लिए एंजॉय करना चाह रहे हो, तो आप इन इलाकों में आए। ये इलाके भी सेफ है, लेकिन रिहाइश का बंदोबस्त करके आप आ सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरियात जिंदगी का सामान है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ से नहीं मिलती, वो आप वहाँ से लेकर आए। बाद में ये ना हो कि यहाँ पर मिले ना और आप फिर आप 2-3 दिन बाद वापस भाग रहे हो। तो ऐसी जरूरत जिंदगी की चीज़ें जिसकी आप आदि हो और वो यहाँ से ना मिलती हो, जिसकी आपको आदत हो या रेगुलर आपको यूज में हो, वो यहाँ से नहीं मिलती, तो वो आप वहाँ से लेकर आए साथ। काफी लोग रखते हो, यहाँ से बहुत पकड़ा जाता है।
यहाँ इन इलाकों से बहुत बकरा लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में जाता है ईद के दिनों में। यहाँ पे लोग बकरे और बड़ा जानवर यानी कि गाय भैंसे बच्चे यहाँ पे लोग रखते हैं, पालते हैं, साल के बाद कुर्बानी के लिए बेचते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मंडियों में जाते हैं। यहाँ से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है उनका कारोबार का ये भी एक कारोबार है, ये भी एक जरिया मुआश है। 2 साल बाद जानवर बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं और बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी कीमत नहीं मिलती जो दूसरे शहरों में जाकर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा शुगर मिल, अट्ठाईस किलोमीटर। बहुत शुक्रिया। गाँव की सुबह की जो फ्रेश एयर है, हाँ, उसका अपना एक मजा है। और शाम को ढलते सूरज की जो सीनरी है उसका भी अपना एक है।
ये था। अरे बारे बार कबड्डी चलो है भाई, कबड्डी 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 चल रही। चलो यहाँ पे रुक रहे हैं अब आने वाली जगह
ये इतना सुकून हुआ कि यहाँ दूसरे लगे हुए हैं। एक तो सामने नजर आ रहा है दूसरे तरह तरह के स्पीकर वगैरह भी अच्छी आते हैं। बंदे ने कोई चीज़ अपलोड करनी हो तो कर सकते हैं। बार बार आगे जा रहा पीछे आ रहा, आगे जा रहा पीछे आ रहा, बंदा पीछे गई आगे निकल रहा तो दबा हो जा। 125 के साथ लगा रहा है। ऐसे जाने में मुझे गुस्सा चढ़ता है क्योंकि 125 के बराबर तेरी को मोटर खड़ी हो सकती है तो है 125 के साथ रेस लगाने का। मैक्सिमम 70 मोटरसाइकिल 80 तक भाग सकती है, इससे ऊपर नहीं भाग सकती। यार मुझे तो है भी ऐसी जल्दी लगा यार, अच्छी बात है, टाइम भी पहुंचे।